हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवोदित स्टडी में। आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं सुरक्षा परिषद के बारे में। इसके पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएन से संबंधित जो भी मैंने क्वेश्चन किए हैं, जो भी मैंने लेसन किए हैं, उनके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। यूएन के उद्देश्य के बारे में मैंने लेसन किया है, ठीक है। यूएन के उद्देश्य, सिद्धांत और एक और इतिहास और महासभा, ठीक है। इतने लेसन कंप्लीट कर चुका हूं, आप उनको जरूर देखिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन मेंस और प्री दोनों में आ सकता है। अब हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र का अगला अंग जो है महासभा के बाद सुरक्षा परिषद। बहुत महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे किसी भी एग्जाम में, पीएससी यूपीएससी सभी के लिए उपयोगी होगा, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद के बारे में देखते हैं। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महत्वपूर्ण अंग है, जिसे दुनिया की पुलिसमैन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कानून व्यवस्था देखना, किसी राज्य की कानून व्यवस्था देखना पुलिस का काम है, ऐसे दुनिया की कानून व्यवस्था देखना, ठीक है। तो शांति और दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का काम है सुरक्षा परिषद का, इसलिए इसको दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। मल्टीपल चॉइस में पुलिसमैन आए तो आपको संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद लगाना है। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 15 है। 15 सदस्यों में इसके 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्य मतलब हमेशा रहेंगे, तो कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, ये हमेशा सदस्य रहेंगे। और अस्थायी जो सदस्य है ये चेंज होते रहते हैं, 2 वर्ष के लिए बनते हैं, हर 2 वर्ष में नए सदस्य बनेंगे। तो स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो शक्ति को आप ऐसे समझ सकते हो कि यदि इनने किसी चीज का विरोध कर दिया, किसी एक सदस्य ने विरोध कर दिया स्थायी सदस्यों में, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। इतनी महत्वपूर्ण है वीटो पावर। यानी स्थायी सदस्य 4 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य, टोटल कितने होगा? 14। यदि ये लोग कोई प्रस्ताव पारित भी करना चाहते हैं लेकिन एक स्थायी सदस्य ने वीटो कर दिया तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो वीटो पावर का यही महत्वपूर्ण है उपयोग है। तो स्थायी सदस्यों को वीटो पावर है, अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त नहीं है। तो वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लगातार दूसरी बार नहीं बनेगा कोई, ठीक है। यदि एक बार अस्थायी सदस्य बन गया तो लगातार दूसरी बार वही नहीं बनेगा, अगला कोई आएगा, ठीक है। तो ये इसकी संरचना हो गई। आपको कार्य, यदि सुरक्षा परिषद के कार्य लिखने को आते हैं तो पहले आपको संरचना बतानी होगी। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन सुरक्षा परिषद की सहमति के द्वारा महासभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा होता है। ये ध्यान रखना है आपको कि जो अस्थायी सदस्य हैं टोटल कितने हैं, मैंने ऊपर बताया है 10। जो 10 ये सदस्य हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है? सुरक्षा परिषद की सहमति से होगा। यानी सुरक्षा परिषद का मतलब जो ये 5 स्थायी सदस्य हैं उनकी सहमति से उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा। यानी महासभा में उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 सदस्य जब सहमति दे देंगे और सुरक्षा परिषद सहमति दे देगी तो इन स्थायी सदस्यों का निर्वाचन हो जाएगा। आपको महासभा बहुत अच्छे से करना है, मैंने पिछले लेसन में बताया है महासभा के बारे में। ये आपका काम है कि उसे कंप्लीट करो। सुरक्षा परिषद किसी भी कार्यवाही के लिए 9 सदस्यों की आवश्यकता होती है। यानी सुरक्षा परिषद में कोई भी टोटल 15 है, 15 में कोई भी प्रस्ताव यदि पारित करना है तो कम से कम 9 सदस्य होना आवश्यक है। 9 सदस्य यदि आवश्यक है तभी वो प्रस्ताव, और 9 सदस्यों में 5 स्थायी का होना अनिवार्य रूप से है। यानी कोई भी सदस्य वीटो ना करे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो 5 स्थायी है इनमें से कोई वीटो ना करे प्लस 4 और, तो टोटल कितने हो गए? 9। यदि 9 सदस्य को इस पारित कर देंगे सुरक्षा परिषद में तो उसको पारित माना जाएगा। तो ये संरचना है और यही वीटो पावर है, ठीक है। यानी एक स्थायी सदस्य सबका काम बिगाड़ सकता है चाहे सभी की सहमति हो। ओके, वीटो पावर का महत्व आप यहीं से समझ जाइए। अब सुरक्षा परिषद के कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम सुरक्षा परिषद के काम की बात करें तो विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अब पुलिस मैन है ना, तो शांति और सुरक्षा बनाना, राज्य में पुलिस का, ऐसे ही दुनिया में सुरक्षा परिषद का। निशस्त्रीकरण को बढ़ावा, यानी जो हथियारों की होड़ लगातार बढ़ रही है, परमाणु मिसाइलें, परमाणु शक्ति संपन्न बनने की होड़, ये सारी चीजों को कम करने, यानी ताकि कम से कम निशस्त्रीकरण हो, तो इससे क्या होगा? तनाव कम होगा। तो विश्व शांति, सुरक्षा, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। आक्रमणकर्ता
जो आक्रमणकर्ता राष्ट्र के विरुद्ध सैन्य करे। यदि कोई ऐसा राष्ट्र है जो आक्रमण करता है किसी अन्य राष्ट्र के ऊपर, तो सुरक्षा परिषद उसके ऊपर सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद आर्थिक प्रतिबंध भी लगा सकती है। यदि कोई शांति सुरक्षा को भंग करता है, नहीं मानता या किसी अन्य देश के ऊपर आक्रमण करने की चेष्टा रखता है, तो उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय तनाव पैदा करने वाले विवादों की जांच करना। यदि कोई ऐसा मुद्दा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो विभिन्न देशों के बीच तनाव पैदा कर अशांति पैदा कर सकता है, युद्ध की स्थिति निर्मित कर सकता है, तो उसकी जांच पड़ताल कर उसको मतलब उस मुद्दे के समाधान का भी प्रयास करेगा कौन? सुरक्षा परिषद। विवाद निपटान के लिए भी सिफारिश कर सकता है कि कैसे विभिन्न विवादों का निपटान किया जा सके। नए सदस्य बनाना और निलंबित करना भी या निष्कासित करना के काम भी सुरक्षा परिषद कर सकती है। नए सदस्य बनाना या पुराने सदस्यों को निष्कासित करना जो चार्टर का अनुपालन ना करे। संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम जो है, सिद्धांत जो है, उनको पालन ना करे तो उसको निष्कासित भी किया जा सकता है। महासचिव की नियुक्ति के लिए महासभा से सिफारिश करना। यानी देखिए, महासचिव कौन होता है? जो इसका सचिवालय होता है उसका प्रमुख अधिकारी होता है महासचिव, जो दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कामों को देखता है। यानी जो यूएनओ के प्रशासनिक कार्य उनको देखता है महासचिव। और महासचिव की नियुक्ति कैसे होगी? सुरक्षा परिषद सिफारिश करेगी और महासभा उसको पारित करेगी। यानी महासभा 2/3 सदस्यों से पारित करके जिसको सिफारिश कौन करेगा? सुरक्षा परिषद करेगी। इतना ध्यान रखना। महासभा के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाती है सुरक्षा परिषद के द्वारा। इसके अलावा महासभा के समक्ष वार्षिक तथा विशिष्ट प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करती है सुरक्षा परिषद। तो ये प्रमुख काम थे सुरक्षा परिषद के, बहुत महत्वपूर्ण काम है। एक नजर और डाल लेते हैं जो एग्जाम में लिखने को आए। शांति सुरक्षा बनाए रखना, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, आक्रामक नीति यदि कोई राज्य अपना रहा है तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई, आर्थिक प्रतिबंध भी लगा सकते हैं, विभिन्न विवादों का तनाव पैदा करने वाली समस्याओं का समाधान करना, विवाद निपटान की सिफारिश करना, ठीक है, नए सदस्य बनाना, पुराने सदस्यों को निष्कासित करना यदि कोई उद्देश्यों का उल्लंघन कर रहा है। ओके, और साथ ही महासभा की सिफारिश से महासचिव की नियुक्ति और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, साथ ही जो प्रतिवेदन होता है उसको महासभा के सामने प्रस्तुत करना। तो ये हो गए संयुक्त राष्ट्र महासभा में, महासभा पिछले लेसन में, और इस लेसन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रमुख काम और उसकी संरचना। ओके, तो इन कार्यों को लिखने को आ जाए, इसकी संरचना आ जाए तो आपको इतना लिखना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो लेसन कंप्लीट हुआ। आप पिछले लेसन जरूर देखिए, इसको देखिए। इसके बाद देखेंगे कि सुरक्षा परिषद में भारत की स्थिति के बारे में, भारत को स्थायी सदस्य क्यों होना चाहिए, स्थायी सदस्य से भारत को लाभ क्या मिलेंगे, भारत के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने की प्रमुख बाधाएं कौन सी है। इन सारे मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं अगले लेसन में। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उपयोगी लगता है तो अन्य फ्रेंड्स वगैरह को भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी घर बैठे उनकी तैयारी हो सके। ओके, थैंक यू।